नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान के सफर में, जहां हर वीडियो के साथ आपकी सीख बढ़ती है। तैयार हैं सीखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर का विकास, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के विकास को 5 मुख्य पीढ़ियों, जनरेशंस में बांटा गया है, जिनमें तकनीक, आकार, गति और स्टोरेज क्षमता में निरंतर सुधार हुआ। एक, प्रथम पीढ़ी 1940-1956। वैक्यूम ट्यूब आधारित, बहुत बड़े आकार के, धीमी गति और अधिक बिजली खपत वाले। 2, द्वितीय पीढ़ी 1956-1963। ट्रांजिस्टर आधारित, छोटे आकार, तेज और कम बिजली खपत। 3, तृतीय पीढ़ी 1964-1971। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आधारित, अधिक तेज, विश्वसनीय और सस्ते। 4, चौथी पीढ़ी 1971-1980 के बाद। माइक्रोप्रोसेसर आधारित, पर्सनल कंप्यूटर पीसी का आगमन। 5, पांचवी पीढ़ी वर्तमान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, उच्च गति नेटवर्किंग। कंप्यूटर और उसका संचालन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स ऑपरेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करके जानकारी, इंफॉर्मेशन में बदलती है। मुख्य कार्य: इनपुट, डेटा को कंप्यूटर में डालना, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। प्रोसेसिंग, सीपीयू द्वारा डेटा पर कार्य करना। आउटपुट, परिणाम दिखाना, मॉनिटर, प्रिंटर। स्टोरेज, डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करना। कंप्यूटर के मुख्य घटक, फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड देयर कनेक्शंस। 1, इनपुट यूनिट, डेटा व निर्देश लेने के लिए। 2, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, गणना और लॉजिक कार्य। सीयू, कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण एवं संचालन, रजिस्टर, अस्थायी डेटा भंडारण। 3, मेमोरी यूनिट, रैम, रोम आदि। 4, आउटपुट यूनिट, प्रोसेस जानकारी दिखाने के लिए। ये सभी घटक मदरबोर्ड पर जुड़े होते हैं और डेटा का आदान प्रदान बस के माध्यम से करते हैं। बूटिंग की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ बूटिंग। बूटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर को चालू करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है और उपयोग के लिए तैयार होता है। कोल्ड बूटिंग, जब कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो और फिर चालू किया जाए। वार्म बूटिंग, जब कंप्यूटर पहले से चालू हो और उसे रीस्टार्ट किया जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डायरेक्टरी लिस्टिंग, कंप्यूटर में मौजूद फाइलों और फोल्डरों की सूची देखने के लिए। हायरार्किकल डायरेक्टरी संरचना, फाइलों और फोल्डरों को स्तरबद्ध पेड़ के रूप संरचना में व्यवस्थित करना। फाइल फोल्डर हटाना, डिलीटिंग फाइल्स, फोल्डर्स, अनावश्यक फाइल या फोल्डर को स्थायी या अस्थायी रूप से मिटाना। फ्लॉपी फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग, फ्लॉपी डिस्क को साफ कर नई डेटा स्टोर करने के लिए तैयार करना। फाइल कॉपी करना, कॉपीइंग फाइल्स, किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना। पाथ और पाथ नेम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ एंड पाथ नेम, फाइल या फोल्डर के स्थान को बताने वाला पूरा पता, जैसे सी डॉक्यूमेंट्स फाइल .txt। टास्क स्विचिंग, स्विचिंग बिटवीन टास्क्स, एक साथ कई प्रोग्राम या कार्यों के बीच स्विच करना। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, रिमूवल, इंस्टॉलेशन, रिमूवल ऑफ एप्लीकेशंस, नए सॉफ्टवेयर को स्थापित करना और पुराने या अनचाहे सॉफ्टवेयर को हटाना। सॉफ्टवेयर की अवधारणा, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। सॉफ्टवेयर वह निर्देशों, प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने की क्षमता देता है। इसे मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाता है। 1, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने की सुविधा प्रदान करना है।
उदाहरण, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, मैकोस, डिवाइस ड्राइवर्स, फर्मवेयर। 2. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यह विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किया गया होता है जो सिस्टम के रखरखाव और प्रदर्शन में मदद करता है। उदाहरण, एंटीवायरस प्रोग्राम, डिस्क क्लीनअप टूल, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, WinRAR 7 जिप बैकअप टूल। 3. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसे यूजर सीधे इस्तेमाल करता है। उदाहरण, वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल, ब्राउज़र, गूगल क्रोम, मीडिया प्लेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच सेतु का कार्य करता है तथा हार्डवेयर को प्रबंधित करता है। इसके प्रमुख प्रकार हैं। 1. ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर है जो सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित और प्रबंधित करता है। ये यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। कार्य, फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन, इनपुट आउटपुट, डिवाइस प्रबंधन। उदाहरण, विंडोज, लिनक्स, मैकोस, एंड्रॉयड। 2. कंपाइलर। ये हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी जोड़ जावा के पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में एक साथ अनुवाद करता है। विशेषता, पूरे प्रोग्राम को अनुवाद कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। तेज निष्पादन, एग्जीक्यूशन। उदाहरण, GCC GNU कंपाइलर, टर्बो C कंपाइलर। 3. इंटरप्रेटर। विशेषता, त्रुटियां तुरंत दिखाता है। निष्पादन कंपाइलर की तुलना में धीमा होता है। उदाहरण, पाइथन इंटरप्रेटर, जावास्क्रिप्ट इंजन। ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन भाषा में अनुवाद करता है। 4. असेंबलर। यह असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है। कार्य, असेंबली कोड टू मशीन कोड। उदाहरण, NASM नेटवाइड असेंबलर, MASM माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर। ऑपरेटिंग सिस्टम। 1. ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता, नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि यह 1. यूजर और हार्डवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। 2. सभी हार्डवेयर संसाधनों जैसे CPU, RAM, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस का सही उपयोग और प्रबंधन करता है। 3. प्रोग्राम को लोड और रन करने की सुविधा देता है। 4. त्रुटि प्रबंधन, एरर हैंडलिंग और सुरक्षा, सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। 5. मल्टीटास्किंग, मल्टीयूजर और नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करता है। 2. ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्रोसेसर प्रबंधन, प्रोसेसर मैनेजमेंट। CPU का उपयोग और कार्यों का समय निर्धारण करता है। यह तय करता है कि कौन सा प्रोसेस कब और कितनी देर के लिए CPU का उपयोग करेगा। उपकार्य, प्रोसेस शेड्यूलिंग, CPU आवंटन, एलोकेशन। डेडलॉक रोकना। B. मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट। RAM का प्रबंधन करता है। यह तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम किस हिस्से की मेमोरी का उपयोग करेगा। आवश्यकता पड़ने पर मेमोरी को मुक्त, फ्री और आवंटित, एलोकेट करता है। उपकार्य, मेमोरी आवंटन, एलोकेशन। मेमोरी स्वैपिंग। C. फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट। स्टोरेज डिवाइस में डेटा और फाइलों का प्रबंधन करता है। फाइल बनाने, हटाने, पढ़ने, लिखने और सुरक्षित रखने का कार्य करता है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और फाइल एक्सेस परमिशन प्रदान करता है। D. डिवाइस प्रबंधन, डिवाइस मैनेजमेंट। सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का नियंत्रण और प्रबंधन करता है। डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से डिवाइस और सिस्टम के बीच संचार करवाता है। उदाहरण, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क आदि का प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। 1. इंटरैक्टिव GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऐसा इंटरफेस जिसमें यूजर आइकन, बटन, मेन्यू और विंडोज के माध्यम से काम कर सकता है। इसमें कमांड याद रखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करके काम किया जा सकता है। उदाहरण, विंडोज, मैक OS, उबंटू, GUI मोड।
2. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कई यूजर्स एक साथ कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेसर का समय CPU टाइम सभी यूजर्स के बीच बांटा जाता है, जिससे सबको ऐसा लगता है कि वे कंप्यूटर को अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण यूनिक्स मल्टेक्स। 3. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS। ऐसे सिस्टम जिनमें इनपुट पर तुरंत प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देनी पड़ती है। इनका उपयोग उन जगहों पर होता है जहां समय पर परिणाम आना बहुत जरूरी है, जैसे फ्लाइट कंट्रोल, मेडिकल डिवाइस, इंडस्ट्रियल मशीनें। उदाहरण VxWorks, QNX, RT-Linux। 4. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कई कंप्यूटर्स जो अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं, एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े रहते हैं और एक ही सिस्टम की तरह काम करते हैं। संसाधनों का साझा उपयोग, रिसोर्स शेयरिंग संभव होता है। उदाहरण लोकस, अमीबा, मच। सामान्य रूप से उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। 1. सोलारस। सन माइक्रोसिस्टम्स द्वारा विकसित, सर्वर और नेटवर्किंग के लिए प्रसिद्ध, यूनिक्स आधारित, बहुत स्थिर, स्टेबल और सुरक्षित। उपयोग बड़े सर्वर, डेटाबेस सर्वर, नेटवर्क सर्वर। 2. यूनिक्स। 1969 में AT&T बेल लैब्स द्वारा विकसित, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग क्षमता, ज्यादातर सर्वर और वैज्ञानिक कार्यों में उपयोग। विशेषता सुरक्षा, स्थिरता और पोर्टेबिलिटी। 3. लिनक्स। यूनिक्स पर आधारित ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मुफ्त और मॉडिफाई करने योग्य। कई डिस्ट्रीब्यूशन उबंटू, फेडोरा, डेबियन। उपयोग सर्वर, डेस्कटॉप, मोबाइल, एंड्रॉयड भी लिनक्स कर्नल पर आधारित। 4. मैक OS। एप्पल द्वारा विकसित, सिर्फ एप्पल कंप्यूटर मैक के लिए। GUI आधारित, सुंदर डिजाइन और स्मूथ परफॉर्मेंस। उपयोग ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, क्रिएटिव वर्क। 5. MS विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित, दुनिया में सबसे लोकप्रिय डेस्कटॉप OS। GUI आधारित, यूजर फ्रेंडली। संस्करण विंडोज 95, 98, XP, 7, 8, 10, 11 आदि। उपयोग ऑफिस, गेमिंग, पर्सनल और बिजनेस वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।